8 चैप्टर्स, ठीक है। कितने चैप्टर्स हमने अभी तक किए हैं? 8 चैप्टर्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन गिव बर्थ टू इंपीरियलिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसने इंपीरियलिज्म को कैसे बर्थ दी, दिस इज आवर टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो है हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन गिव बर्थ टू इंपीरियलिज्म। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, मैंने 2 लेक्चर्स में आपको समझाया था अच्छे तरीके से कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, और उसके बाद इंपीरियलिज्म क्या होता है वो भी मैंने आपको बार बार में समझाता था। इवन कि जब हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें जब हम ब्रिटिश इंडिया पढ़ रहे थे वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि इंपीरियलिज्म क्या होता है। इंपीरियलिज्म हो गया या कॉलोनियलिज्म हो गया, ये चीजें क्या होती है वहां पे भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे शायद फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ और इंपीरियलिज्म क्या हुआ, ठीक। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें देखना है, यहाँ पे जो हमने पढ़ना है वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसने किस तरीके से इंपीरियलिज्म को बर्थ दी, इसकी वजह से इंपीरियलिज्म को कैसे बूस्ट मिला, इसकी वजह से इंपीरियलिज्म को कैसे इंपीरियलिज्म जो है कैसे उसको बढ़ावा मिला, किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले 2 पॉइंट याद रखने हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला दौर था, ये पीरियड जो था या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसमें क्या था कि ये जनरली इसके 2 चीजों की जरूरत पड़ती थी। इट वाज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, ठीक है। देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसकी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं? 2 रिक्वायरमेंट्स। एक है कंस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा जो है वो है कंजप्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट अ फास्ट स्पीड। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं किसकी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की। कौन कौन सी? कंस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंजप्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट अ फास्ट स्पीड। दैट मींस कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसको क्या चाहिए? एक तो रॉ मटेरियल जो है वो कंस्टेंटली चाहिए, ठीक है ना, कंस्टेंटली उनको रॉ मटेरियल चाहिए। और दूसरा जो है वो ये है कि जो उनके फिनिश्ड गुड्स हैं, जो अपने इंडस्ट्रीज में अपनी फैक्ट्रीज में फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, उनको कंज्यूम करने के लिए उनको मार्केट भी चाहिए, और कंजप्शन जो है वो फास्ट स्पीड पे होनी चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा? इन चीजों से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट अप मिलेगी। क्या मिलेगी? बूस्ट अप मिलेगी। तो ये दोनों जो चीजें हैं, सो टू मीट बोथ द नीड्स इंडस्ट्रियल कंट्रीज। अब ये 2 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए, to fulfill these 2 needs that are very important for industrialization, the industrial countries like Britain, Germany, France, Japan, Portugal, Spain, all these countries started to search the new countries where industrialization had not reached yet. जहां तक अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं पहुंचा हो, अब जो ये कंट्रीज थी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया, इन्होंने तलाश करनी शुरू कर दी कि अब हम उन कंट्रीज को ढूंढेंगे जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तक नहीं पहुंचा हो, ठीक है। जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तक नहीं पहुंचा हो, तो उनमें से जनरली जो एशियन कंट्रीज थी, अफ्रीकन कंट्रीज थी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज थी, इन कंट्रीज में अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं पहुंचा था, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? क्या बताया था मैंने? इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कौन से शहर से होती है? इंग्लैंड, मैनचेस्टर से, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो होती है वो इंग्लैंड से शुरू होती है, और इंग्लैंड का शहर जो मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर जो है, वहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो अब ये जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी, ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी जहां जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, उन कंट्रीज ने क्या काम किया? उन्होंने अब नए नए मार्केट्स ढूंढने शुरू कर दिए, और वो कंट्रीज ढूंढनी शुरू कर दी जहां से उनको चीप रेट्स पे रॉ मटेरियल मिलता, सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल मिलता। तो इनको ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स जो थे वो इनको एशिया में भी मिले, वो इनको अफ्रीका में भी मिले, वो इनको साउथ अमेरिका में भी मिले। क्यों मिले? क्योंकि आपको भी पता है पॉपुलेशन जो है, एशिया हो या अफ्रीका हो, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स कि मार्केट भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आबादी ज्यादा है, कुदरती उससे क्या होता है, मार्केट जो है वो भी बहुत बड़ा होता है। और अफ्रीका और एशिया, खासकर ये 2 इलाके जो है, या साउथ अमेरिका की भी अगर हम बात करें, ये तीनों के तीनों एरियाज ऐसे एरियाज हैं जो क्या है, फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए हैं।
तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द सेक ऑफ देयर इंडस्ट्रीज, इन ऑर्डर टू गेट द रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज, द यूरोपियन कंट्रीज और वी कैन से दैट द इंडस्ट्रियल कंट्रीज स्टार्टेड टू कॉलोनाइज दीज कंट्रीज। इन मुल्कों को कॉलोनाइज करना, एशिया के मुल्क हो, चाहे वो अफ्रीका के मुल्क हो, चाहे वो साउथ अमेरिका के मुल्क हो, इन मुल्कों को कॉलोनाइज करना, इन मुल्कों को दबाना, इन मुल्कों पे कब्जा करना, वहां पे अपनी कॉलोनीज बनाना। अब इन इंपीरियलिस्ट कंट्रीज ने, या हम इनको इंडस्ट्रियल कंट्रीज भी कहते हैं, इन कंट्रीज ने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जी उनको सिर्फ रिक्वायरमेंट उनकी दो थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा है हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन गिव बर्थ टू द इंपीरियलिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंपीरियलिज्म को कैसे बढ़ावा मिला, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इट जनरली नीड्स टू थिंग्स, इसको दो चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें। एक चाहिए इसको कंस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कि तेजी से जो है रॉ मटेरियल इसको तेजी से चाहिए, कंस्टेंटली चाहिए, ठीक है ना, ब्रेक नहीं आनी चाहिए रॉ मटेरियल की सप्लाई में। दूसरा, इसके जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो इन इंडस्ट्रीज में, जो इन फैक्ट्रीज में फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, उनके लिए एक मार्केट चाहिए जहां पे वो कंज्यूम हो, जहां पे वो कंज्यूम, लेकिन एक फास्ट स्पीड पे। तो ये दो चीजें इनको कहां मिली? ये दो चीजें इन्होंने देखी, एशिया में भी थी, साउथ अमेरिका में भी थी और अफ्रीका में भी थी। अब वहीं पे क्यों थी? क्योंकि ये तीन कॉन्टिनेंट्स ऐसे थे जहां पे मार्केट्स भी बड़े बड़े थे और अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू नहीं हुआ था इन कॉन्टिनेंट्स में। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था तो इनके जो रॉ मटेरियल थे वो बिल्कुल सेफ थे, वो अभी अनटच थे, ठीक है, उनके साथ अभी किसी ने टच वच नहीं किया था। नतीजा ये निकला कि उन्होंने उनको कॉलोनाइज किया और इससे क्या हुआ कि इंपीरियलिज्म जो है उसको बूस्ट मिला। और ये थे रीजंस, दैट्स व्हाई, इसी रीजन की वजह से इंडिया भी एक कंट्री इनमें से है जो कॉलोनाइज हुआ, जो कॉलोनाइज हो गया, जो एक कॉलोनी बन गई, जो फिर नेक्स्ट 200 फिर